हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एएस संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत साहित्य से आपके लिए शिवराज विजय के प्रथम निश्वास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, शिवराज विजय के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, शिवराज विजय के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय किस प्रकार का उपन्यास है। तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 3 है, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ किससे होता है। अर्थात जब शिवराज विजय की कथा का प्रारंभ होता है तो वह कैसे होता है। तो वह सूर्योदय वर्णन से होता है। शिवराज विजय में प्रातःकाल का वर्णन किया गया है उसके प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 4 है, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, जो संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वह शिवराज विजय है। यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अधिकांश उसमें एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा है, वह है शिवराज विजय। प्रश्न नंबर 5 है, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है। तो फ्रेंड, शिवराज विजय का प्रधान रस वीर रस है। प्रश्न नंबर 6 है, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने विरामों में विभक्त है। तो शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 7 है, शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं। तो शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। फ्रेंड्स, शिवराज विजय 3 विरामों में इसकी कथा है। प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं, इसीलिए इसकी कथा टोटल 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 8 है, शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग हुआ है। तो शिवराज विजय में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, शिवराज विजय किसमें विभक्त है। तो शिवराज विजय निश्वासों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 10 है, गोपीनाथ कौन था। तो गोपीनाथ अफजल खान का दूत था। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया ग्रंथ है। तो जो शिवराज विजय है वह उपन्यास है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है। तो शिवराज विजय ऐतिहासिक काव्य है। प्रश्न नंबर 13 है, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है। तो शिवराज विजय में राम सिंह, जिसे रघुवीर सिंह कहा गया है, इसका चरित्र चित्रण है। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि जो शिवराज विजय है उसमें 2 समांतर कथाएं चलती हैं, जिसमें एक कथा का नायक है वीर शिवाजी और दूसरी कथा का नायक है राम सिंह, जिनका नाम रघुवीर सिंह है। प्रश्न नंबर 14 है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है। तो शिवराज विजय में राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। प्रश्न नंबर 15 है, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है। तो शिवराज विजय में महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। प्रश्न नंबर 16 है, शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे। तो जो शिवराज विजय के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास जी, वह पटना के प्राध्यापक थे। प्रश्न नंबर 17 है, शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था। तो जो शिवराज विजय के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास जी, इन्हें घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि यह एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, इसीलिए इन्हें घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल क्या है।
तो जो शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल है वह प्रातः काल है, क्योंकि शिवराज विजय की कथा प्रातः काल के वर्णन से अर्थात सूर्योदय के वर्णन से प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 19 है, महमूद गजनबी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? तो महमूद गजनबी ने सिंधु नदी को पार करके गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में कानेकुब्ज के राजा कौन हैं? सो फ्रेंड्स, शिवराज विजय में कानेकुब्ज के राजा जयचंद्र हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया? तो सोमनाथ तीर्थ को धूल में महमूद गजनबी ने मिलाया था, क्योंकि महमूद गजनबी ने सोमनाथ तीर्थ को 12 बार लूटा है और उसका सारा धन लूटकर वह अपनी राजधानी ले गया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? सोमनाथ तीर्थ के जो देवता हैं वह हैं महादेव अर्थात शिव। प्रश्न नंबर 23 है, शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शिवराज विजय के जो प्रथम निश्वास है उसमें जो पुष्प चयन करता है वह गौरवटु है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो योगीराज ने पहली बार समाधि युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। प्रश्न नंबर 26 है, विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? तो जो विप्र बालिका थी, ब्राह्मण बालिका थी, उसका अपहरण, जो अपहर्ता था उसका वध गौर सिंह ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, अपने इससे पहली वीडियो में जिसमें हमने शिवराज विजय के कथा के बारे में बताया है, आप उसे पहले पढ़िए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रथम निश्वास की कथा का पता नहीं चलेगा कि विप्र कन्या कौन थी, उसे का अपहरण किसने किया और किसने उसे बचाया था। इसीलिए आप शिवराज विजय की कथा को अच्छे से पढ़िए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि क्या है? सो फ्रेंड्स, अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर। अगला प्रश्न है, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश दिया गया था। अगला प्रश्न है, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो जो योगीराज हैं वह विक्रमादित्य के समय में दोबारा से समाधिस्थ हुए थे। प्रथम बार उन्होंने युधिष्ठिर के समय में समाधि ली थी और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में समाधि ली थी। और विक्रमादित्य के समय में समाधि लेने के बाद वह अब वर्तमान काल में जब समय शिवराज विजय की कथा चल रही है, इसमें उन्होंने अपनी समाधि से वह बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, सतीर्थ का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, सतीर्थ का अर्थ होता है सहपाठी। प्रश्न नंबर 32 है, अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है? तो अपजिहीर्षु में ह्र धातु है। प्रश्न नंबर 33 है, चंद्रहास का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार। प्रश्न नंबर 34 है, गौरवटु ने पुष्प चयन के लिए किसके पत्तों का दोना बनाया था? तो गौरवटु ने पुष्प चयन के लिए केले के पत्तों का दोना बनाया था। अगला प्रश्न है, यवन द्वारा अपहृत बालिका कितने वर्ष की थी? तो यवन द्वारा जो बालिका अपहरण की गई थी उसकी आयु 7 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, अफजल खां किस नदी पर अपना शिविर बनाया था? तो अफजल खां ने भीमा नदी पर अपना शिविर बनाया था।
प्रश्न नंबर 37 देखिए, योगीराज कितने वर्ष के बाद समाधि से उठे थे? तो योगीराज 100 फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा मिस्टेक हो गया है। जो योगीराज थे वह 1700 वर्ष के बाद समाधि से बाहर निकले थे। तो यहाँ पर ये 117 नहीं है, 1700 वर्ष है। तो आप यहाँ पर 1700 वर्ष कर लीजिएगा कि जो योगीराज हैं वह 1700 वर्ष के बाद समाधि से उठे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 8 चक्र होते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं। तो इन्हें आप अच्छे से रीड करिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। ओके, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, सोमनाथ मंदिर में कितने मन की सोने की जंजीर लटकी थी? तो जो सोमनाथ मंदिर है उसमें 200 मन की सोने की जंजीर लटकी थी। प्रश्न नंबर 40 है, आलमगीर की उपाधि किसे मिली थी? सो फ्रेंड्स, आलमगीर की उपाधि औरंगज़ेब को मिली थी। प्रश्न नंबर 41 है, शिवराज विजय के कथानक का स्रोत क्या है? तो शिवराज विजय के कथानक का स्रोत मराठा इतिहास है। अगला प्रश्न है, यवनों का सेनापति कौन था? तो यवनों का सेनापति अफजल खां था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, गौरवटु व श्यामवटु का क्या नाम था? बहन का क्या नाम था? तो जो गौरवटु और श्यामवटु की बहन थी उसका नाम सौवर्णी था। यहाँ पर बहन होगा कि जो गौरवटु और श्यामवटु की बहन थी, कौन थी? बहन, जो बहन थी उसका नाम था सौवर्णी। ओके, अगला प्रश्न है, गोपीनाथ कौन था? तो गोपीनाथ अफजल खां का दूत था। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का प्रथम यवन सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम यवन सम्राट कुतुबुद्दीन नाम का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ही था जिसने भारत में मुस्लिम उसकी नींव रखी थी। जिसने मुस्लिम धर्म को जो भारत में लेकर आया था वह कौन था? कुतुबुद्दीन नाम का एक गुलाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया है? तो शिवराज विजय के रचयिता को घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम काव्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो यह अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है जो शिवराज विजय में है। प्रश्न नंबर 48 है, शिवराज विजय के नायक कौन है? तो फ्रेंड्स, शिवराज विजय के नायक वीर शिवाजी हैं। प्रश्न नंबर 49 है, वैसा षोडश वर्षीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबिर विशाल लोचना, यह विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह विशेषण गौर सिंह के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका कंबू के समान कंठ है, जो 16 वर्ष का है, जिसका ललाट जो है आयत के समान चौड़ा है, विशाल बाहु है, जिसकी विशाल नेत्र हैं, लोचन को नेत्र कहा जाता है। तो ये विशेषण किसके लिए हैं? यह गौर सिंह के लिए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने की। प्रश्न नंबर 51 है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातियेयम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किसने की थी? फ्रेंड्स, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा शिवाजी ने की थी कि या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करूँगा अन्यथा अपने इस देह को त्याग दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूर्ण भक्षण पातकेन का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से। जब यवन केले के पत्तों के पीछे छिपा बैठा था और जब गौर सिंह ने उसे ढूंढा था तो यवन से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि वह मुर्गा खाने के पाप से उसने
खाया हो मुर्गा और उसके अंदर से मुर्गा खाने की बदबू आ रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, विप्र कन्या की उपमा किससे दी गई है? सो फ्रेंड्स, विप्र कन्या की उपमा सरस्वती देवी से दी गई है। अगला प्रश्न है महमूद ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो महमूद ने भारत पर आक्रमण भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए किया था। महमूद गजनबी ने जो सोमनाथ का मंदिर था उसे 12 बार लूटा और उसका सारा धन लूटकर वह अपनी राजधानी को ले गया था। महादेव जो जितने भी वहाँ पर मणियाँ, नील, मोती सब थे वह सब लूटकर ले गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, पवित्र भारत के पराधीन होने का क्या कारण था? तो जो पवित्र भारत है उसके पराधीन होने का कारण पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, ध्यानाव स्थित दैर भवादृशेन ज्ञायते कालवेग, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? सो फ्रेंड्स, यह उक्ति शिवराज विजय से संबंधित है। अगला प्रश्न है यायजुग शब्द का क्या अर्थ है? तो यायजुग शब्द का अर्थ है यज्ञशील। प्रश्न नंबर 58 है अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य किसे सौंपा था? तो अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने जो रणभूमि की सफाई थी उसका कार्य माल्यश्री को सौंपा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, सत्यम ना लक्ष्य तो मया समय वेग, यह कथन किसका है? यह कथन योगीराज का है। जब योगीराज समाधि से उठते हैं तब वह इस कथन को कहते हैं। अगला प्रश्न है दम्भोली घटितेयम रसना या दारुण दान वो दंतो दीर्णौ ना दीर्यते, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति शिवराज विजय से उद्धृत है। फ्रेंड्स, यह शिवराज विजय की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का प्रथम भाग है। इसका द्वितीय भाग हम जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।